गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खान अमेठी पे स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खास करके यूरोप कंट्री की कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। तो ये मान के चलिए, मुझे लगता है कि यूरोप कंट्री के लिए अभी के टाइम में जो फ़िलहाल वैकेंसीज़ चल रही हैं, इससे बेहतर मौका कभी नहीं आया। अभी के टाइम में जो वैकेंसीज़ चल रही हैं, मुंबई की कई अलग-अलग एजेंसियों में बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हैं, अगर आप यूरोप कंट्री में आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे इस वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप पूरा विस्तार से जानकारी लीजिए। उसके बाद से होता क्या है ना कि कुछ लोग थोड़ा-सा देख लेंगे, उसके बाद से फिर अपना कमेंट करेंगे, भैया इसमें एज लिमिट क्या है या फिर इसमें एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं पूरी बातें इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, जानकारी लीजिए। उसके बाद से जिस एजेंसी का रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पर विज़िट करिए अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ऑफ़िस का मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी मिल रहा है, तो आप उस पे कॉल करते हैं या फिर आप अपना सीवी भेज के अगर सोच रहे हैं कि आपका काम हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि ये यूरोप का रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको डायरेक्टली जाना ही होगा। ये अभी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है, ये मान के चलिए 20 तारीख के बाद से फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा। इसमें बहुत सारे ट्रेड दिए हुए हैं हर एक एजेंसी में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये शॉर्ट लिस्टिंग है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में ऑफिस में विजिट करना होगा। अगर आपका पेपर जो भी होता है डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो वो लोग ऑफिस से एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद से आपको कौन सा डेट में आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, वो आपको कॉल करके बताएंगे कि आपको इस डेट में क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड करना होगा। ओके भाई लोग। तो चलिए जानते हैं कौन सा जगह के लिए वैकेंसीज अभी आई हुई हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है रोमानिया के लिए। रोमानिया के लिए है, उसके बाद से ग्रीस के लिए है, उसके बाद से फिर से रोमानिया के लिए वैकेंसी है, और उसके बाद से साउथ कोरिया के लिए है। फिर दूसरा एक एजेंसी में है, वो ग्रीस के लिए वैकेंसी है। और उसके बाद से दूसरी एजेंसी है, उस एजेंसी में भी ग्रीस के लिए वैकेंसी है। और उसके बाद से दिल्ली में भी ग्रीस की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसीज़ अभी चल रही हैं मुंबई और दिल्ली में, अलग-अलग एजेंसियों में। तो जिन भाई का ट्रेड है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भैया आप डायरेक्टली ऑफ़िस में विज़िट करें। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बोरिंग हो रहे हैं आप हमारे वीडियो से, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बताना पड़ता है और बोलना पड़ता है, क्योंकि आदमी लोग कमेंट बहुत करते हैं। कमेंट ये करेंगे कि भैया इसमें एज लिमिट क्या है, या फिर इसका प्रोसेस कितना दिन का है, या सीवी पे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो इसके लिए मैं सोचा कि ऐसा बोलना मेरा हिसाब से बेहतर रहेगा। ओके भाई लोग, तो माफ़ करना अगर बाई चांस मेरे बोलने में कुछ गलती हो तो। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या-क्या वैकेंसीज़ है। इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है रोमानिया के लिए। भैया इसमें सेट डिज़ाइनर्स दिया हुआ है, और इसका सैलरी जो है यूरो में सैलरी रहेगा, 1500 यूरो सैलरी है, ठीक है? और उसके बाद से है इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रिकल पैनल का, स्विचर्स, ठीक है? और उसके बाद से है वेल्डर्स मिग। ये रिक्वायरमेंट है यूरोप कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट है, रोमानिया का है। और मुंबई की एजेंसी है, एजेंसी का नाम है एसमेक्स। आप हमारी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका रिक्वायरमेंट आपको शो कर रहा होगा। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो भी है, ग्रीस के लिए है। और इसमें प्रत्येक बंदा जो है कि भैया 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, ठीक है? कोई भी कैंडिडेट, अगर आप फ्रेशर हैं तो मुझे नहीं लगता कि लेगा। अगर रिटन कैंडिडेट है तो उसके लिए बेहतर मौका है यूरोप जाने के लिए। दूसरा वैकेंसी जो है कि वो भी एसमेक्स का रिक्वायरमेंट है, ये ग्रीस के लिए है। इसमें चाहिए वेल्डर, स्ट्रक्चरल वेल्डर चाहिए। फिर उसके बाद से है प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद से मैकेनिकल फिटर्स मेंटेनेंस दिया हुआ है, और लोडर ऑपरेटर दिया हुआ है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड हेल्पर्स दिया हुआ है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर दिया हुआ है। आप हमारे वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं क्या क्या ट्रेड दिया हुआ है। और उसके बाद में इसमें आपको सैलरी जो है आपको शो कर रहा है, वो भी देख सकते हैं, 1021 पर मंथ। इसमें आपको फ्री फूड रहेगा, या फिर आपको फूड अलाउंस अलग से मिलेगा। फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी जो भी सुविधाएं हैं तो कंपनी की तरफ से रहती ही है।
लेकिन कि ये मान के चलिए जितना भी रिक्वायरमेंट है यूरोप के लिए, सभी में बंदे को समझना बोलेगा तो इंग्लिश समझना आता हो, साथ में बोलना आता हो और साथ में लिखना आता हो, ये कंपलसरी है, ठीक है? दूसरा जो है रिक्वायरमेंट है एसमेक्स का ही है, वो भी रोमानिया के लिए है। इसमें ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए और इसके बाद से हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक चाहिए, फिर अकाउंटेंट चाहिए। ये इतने सारे इसमें ट्रेड दिए हुए हैं, लेकिन टोटल कैंडिडेट इसमें गल्फ के रिटर्न कैंडिडेट चाहिए। तो इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 4 साल का, इसमें प्रत्येक कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। फ्री फूड रहेगा या फूड अलाउंस रहेगा, फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएँ रहती हैं। तो आप हमारी वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें क्या-क्या ट्रेड दिया हुआ है। आपको मोबाइल नंबर, ऑफ़िस के एड्रेस सब कुछ इसमें दिख रहा होगा। आप चेन्नई के आस-पास हैं तो चेन्नई ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं। भुवनेश्वर के आस-पास हैं तो भुवनेश्वर ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं। मदुरई के आस-पास में हैं तो वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर कोच्चि के आस-पास हैं तो आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर, हैवी इक्विपमेंट मैकेनिक एंड अकाउंटेंट के लिए, तो ये ट्रेड है। उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट आता है वो है साउथ कोरिया के लिए। कोरिया का जो रिक्वायरमेंट है इसमें ज़्यादा ट्रेड तो नहीं है फिलहाल। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें एफसीएडब्ल्यू वेल्डर्स है, फिर है एसएस का टिग वेल्डर चाहिए 3G में, प्लेट में, और मिग वेल्डर है। इतना सारा ट्रेड दिया हुआ है। ऑल कैंडिडेट के पास में गल्फ का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सुविधाएँ रहती हैं कंपनी की तरफ से इसमें। उसके बाद से जो रिक्वायरमेंट आता है वो रिक्वायरमेंट है फिर से ग्रीस के लिए। ग्रीस के लिए रिक्वायरमेंट है, ये एजेंसी दूसरा है, मुंबई का एजेंसी है, एजेंसी का नाम है मेना। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है इसमें है प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर्स, प्रोडक्शन लाइन ऑपरेटर, फिर उसके बाद से फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, वैलिड गल्फ का लाइसेंस होना चाहिए। लोडर ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर्स, मेंटेनेंस, फिर है वेल्डर्स मेंटेनेंस, फिर है इंडस्ट्रियल लेबर और हेल्पर। इतने सारे ट्रेड हैं, लेकिन कि इसमें बंदे के पास जो भी कैंडिडेट हैं इसमें एसएससी, आईटीआई, डिप्लोमा होना चाहिए। आपका इसमें सैलरी जो दिया हुआ है इसमें 1021 यूरो सैलरी है, और आपको हमारे वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका रिक्वायरमेंट क्या-क्या ट्रेड दिया हुआ है, क्या ट्रेड नहीं है इसमें। उसके बाद से जो वैकेंसी है वो है एचआर इंटरनेशनल। एचआर इंटरनेशनल का ये रिक्वायरमेंट है। एचआर इंटरनेशनल में भी ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। ये मान के चलिए इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं। ड्रिल मशीन ऑपरेटर से सबसे पहली वैकेंसी है। लेकिन कि इसमें सबसे पहली बात ये है कि बंदे के पास में 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद से आईटीआई, डिप्लोमा, बेसिक, ये कंपल्सरी होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो वैकेंसी है वो ड्रिल मशीन ऑपरेटर्स है, मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट है, इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल वेल्डर्स है, पाइप फिटर्स हैं। वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्या-क्या ट्रेड दिया हुआ है। फिटर है, इलेक्ट्रीशियन वेल्डर्स असिस्टेंट्स है, 3D ज्वेलरी डिज़ाइनर्स है, कंस्ट्रक्शन एल्युमिनियम्स दिया हुआ है, बहुत सारे हैं, किचन असिस्टेंट है। उसके बाद से पेपर कम मशीन ऑपरेटर्स दिया हुआ है, पेंटिंग ऑपरेटर्स दिया हुआ है, पेपर कम फैक्ट्री इंजीनियर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल वेल्डर दिया हुआ है, और उसके बाद से इलेक्ट्रीशियंस है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियंस है। ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं, आप देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन पे, बाकायदा आपको दिख भी रहा होगा, ऑफिस का एड्रेस दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, सब कुछ जो भी है। आप डायरेक्टली, या अगर आप दिल्ली हैं तो दिल्ली एचआर इंटरनेशनल में विज़िट करें, या फिर अगर आप मुंबई हैं तो मुंबई में विज़िट कर सकते हैं, मुंबई का आपको नंबर भी दिख रहा होगा। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि भाई अगर आप जीमेल आईडी पे सोच रहे हैं अपना सीवी भेज के अगर काम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि होगा ये। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट का अभी का फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा, ठीक है? इसमें जो एचआर इंटरनेशनल का रिक्वायरमेंट है, इसमें सीवी सिलेक्शन है, बाकी के जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनका इंटरव्यू होगा। ओके, कंपनी का ये रिक्वायरमेंट है और ये भी मुंबई में है। इसका भी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है, लास्ट 15 तारीख है।
तो जो भी भाई का इसमें ट्रेड है, आप भी अगर जाना चाहते हो रोमानिया में, यूरोप में, तो बेसिकली आप यहाँ पर जा कर के ऑफिस में आप डायरेक्टली आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जाके सबमिट करिए। इंटरव्यू का डेट आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। सीवी भेजने से जीमेल पे या मोबाइल नंबर पे आपका काम नहीं होगा। जैसे कि चेन्नई भेज दे रहे हैं, इसमें चेन्नई का ऑफिस है, उसके बाद से भुवनेश्वर है, उसके बाद से है मदुरई है, फिर कोच्चि है, ये लोकेशन है। तो इसमें जो ट्रेड है, जो इसमें से रोमानिया के लिए, ये मुंबई की एजेंसी है, एसमैक्स है। इसका सबसे पहला जो ट्रेड दिया हुआ है फिर से रोमानिया के लिए, तो इसमें है हैवी ट्रक एंड ट्रेलर ट्रेलर ड्राइवर। बंदे के पास में 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस गल्फ का कंपलसरी होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस गल्फ का, वैलिड गल्फ का लाइसेंस होना चाहिए, ट्रेला का और ट्रक का, ट्रक का, ऐसा। उसके बाद से इसमें आपको सैलरी पहले 3 मंथ आपको मिलेगी 1550 यूरो मंथली। उसके बाद से 3 मंथ के बाद में जब वहाँ का लाइसेंस या और भी जो भी पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको 1800 महीने का नेट आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद से है क्लीनर। क्लीनर का इसमें है, इसका भी यही टर्म कंडीशन है कि 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम रिलेटिव वर्किंग का। उसके बाद से ये गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास में वैलिड गल्फ का ट्रेलर एंड ट्रक का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपको सैलरी मिलता है 506 यूरो मंथली मिलेगा। उसके बाद से आपको वाउचर मिलेगा 160 यूरो का। इस पे फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सुविधाएं रहती है। लेकिन जितने भी ट्रेड हैं, खास करके यूरोप के लिए, ये मान के चलिए प्रत्येक कैंडिडेट के लिए इंग्लिश अनिवार्य है, कंपलसरी है। बंदे को समझना आता हो, साथ में लिखना आता हो, साथ में बोलना आता हो। तो जिन भाई का अगर ऐसा है, आपको लगता है कि मैं सक्सेस हूँ, तो फिर बेसिकली आप इसमें ट्राई करो। बहुत ही अच्छा मौका है। और यूरोप के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे मौके बार बार आते हैं। यूरोप के लिए ये पहला मौका है कि इस टाइम में फ़िलहाल में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। नहीं तो इतने और इतनी एजेंसियों में नहीं आते थे। कभी कभी आज इस एजेंसी में आया है तो कहीं 10 दिन या 15 दिन में या 1 महीने बाद में दूसरी किसी एजेंसी में आता था। लेकिन फिलहाल इस टाइम में मुंबई, दिल्ली की अलग अलग एजेंसियों में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ रहे हैं। ओके भाई लोग। तो जिन भाई का इसमें ट्रेड है, आप बेसिकली अगर जाना चाहते हो तो आप ट्राई करिए। अगर आपका ट्रेड नहीं है तो आप अपना ट्रेड वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में कोशिश करूँगा उसके बारे में जानकारी देने के लिए। ओके भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।